सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे, अच्छे से अपनी ऑनलाइन स्टडीज कर रहे होंगे और इस चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू आप सेल्फ स्टडी करने में आपको मदद मिल रही होगी। चलिए आज हम परिमेय संख्या को लेके कुछ और एग्जाम्पल्स या आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं, ताकि आपको और करने में, एक्सरसाइज करने में आसानी हो। बनाकर देखें जो एक्सरसाइज था उसके, बनाकर देखें जो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज था उसके क्वेश्चन नंबर 10 रह गया था। उसको हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो और क्लियर होगा। पिछले वीडियो से भी वैसे तो आप सीख गए हैं ये सब, बट फिर भी चलिए कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि 1/3 और 3/5 के बीच आपको कहा गया है 5-5 करके परिमेय संख्या लिखे। कितना लिखना है? 5-5 करके आपको परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। ये वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस से या वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, पर कॉन्सेप्ट वही है। रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है ये। परिमेय संख्या मतलब इंग्लिश में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों के पास भी ये एक्सरसाइज होंगे जो कि रैशनल नंबर नाम से है। इसी को फॉलो करके आप भी सीख सकते हैं, इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 1/3 और हमारे पास जो नंबर्स है सबसे पहले वो हमें लेना है। 1/3 और हमें दिया गया है 3/5। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा काम है इन दो नंबर्स में जो नीचे की संख्या है, डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको एक समान करना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। पहला टारगेट हमारा वही होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं 3, पहला सबसे आसान तरीका तो क्या है, इसके एक नंबर के हर से दूसरे नंबर के हर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 into 5, यहाँ 5 into 3। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 5 3 जा 15, यहाँ भी 5 3 जा 15। और एक बात क्या याद रखनी है, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया ठीक उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमें मिला 5/15 और यहाँ हमें मिला 9/15। पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसके बाद वाली परिमेय संख्या 9/15 तक अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो हमें 5 परिमेय संख्या मिलती है या नहीं, चलिए देखते हैं। 5/15 के बाद 6/15, 7/15, 8/15। तो हमें मिला 1 2 3। सिर्फ 3 परिमेय संख्या ही हम निकाल पाए इन दो नंबर्स के बीच। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर को थोड़ा और बड़ा करें, थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करें। तो क्यों ना हम ऐसा लिखें, 1/3, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। और यहाँ 1/5 को अगर हम लोग को कितना बनाना है, 30 बनाना है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 6 से तो ऊपर भी 6 से, ऐसे मल्टीप्लाई करके तो हमें क्या मिला? 10/30 और यहाँ मिला 6/30। तो ऐसे हम यहाँ हमारे पास 1/3 है और यहाँ हमारे पास 3/5 है। तो यहाँ पे 6 3 कितना मिलेगा हम लोगों को? 18/30। तो हमें क्या मिला? 10/30, 18/30। तो ऐसे हमारा रेंज बढ़ गया। जब हम हर को बड़ा करते हैं तो बड़ा रेंज हमें मिल गया। अब 10 के बाद 11/30, 12/30, ऐसे करके कितनी संख्याएं मिलेंगी हमें? ऐसे करके अप टू 17/30 और लास्ट में 18/30। ऐसे ये सारी परिमेय संख्याएं किनके बीच आती है? 1/3 और 3/5 के बीच। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, अंत में हमें ऐसा लिखना है, अतः 1/3 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर कौन कौन है? संख्याएं हैं बराबर करके इन सब नंबर्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 11/30, 12/30, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप हर बार किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच आप परिमेय संख्या, जितनी भी नंबर ऑफ परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है? डिनोमिनेटर को मतलब हर को समान बनाना, और जितना ज्यादा संख्या निकालने के लिए बोला गया है उतना ज्यादा हर को बनाना है ना, रेंज बढ़ा देना। अगर सिर्फ 2 संख्या बोली होती, 3 संख्या बोली होती तो हम 15-15 हर को करते, छोटा नंबर लेते, तो
3 नंबर मिल गया, क्योंकि हमें 5 संख्या बोली गई है तो हमने हर को थोड़ा और बड़ा किया है ना। इससे भी ज्यादा बड़ा करके भी हम 100 करके नंबर भी निकाल सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। ओके, तो इसी तरह आप नंबर बी और नंबर सी क्वेश्चन नंबर 10 में जो है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपके सारे जो डाउट्स है वो सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी कुछ रह गए हो इस चैप्टर से तो मुझे जरूर बताइएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो कि है बहुपदी संख्याओं का गुणा और भाग। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे, लेकिन सिंपल जो नॉर्मल इंटीजर्स हैं, नंबर्स है, उनका नहीं, बल्कि बहुपदी संख्याओं का। इसके पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों को पहले जानना जरूरी है। चलिए उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर 4 में हमें क्या सीखना है। चैप्टर 4 में दिया गया है कि कैसे हमें बहुपदी संख्याओं का गुणा और भाग करना है, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुपदी संख्या किसे कहेंगे, बहुपदी संख्याएं किसे कहेंगे। चलिए पहले वो देखते हैं। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ऐसे टर्म्स जो हम लोगों को मिलते हैं, है ना, आप लोगों को अपनी किताबों में, है ना, ऐसे टर्म्स देखने को मिल रहे हैं आपके मैथ्स बुक में। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को अलजेब्रा एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कि अलजेब्रा से जुड़े हैं, है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ एक एक को एक टर्म या पद कहा जाता है। पद इंग्लिश में बोला जाए तो टर्म। यहाँ पे एक टर्म है तो ये है एक पदी संख्या, ये है यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ ये है द्विपदी संख्या, यहाँ पे 3 टर्म्स है तो ये है त्रिपदी संख्या। ऐसे 4 टर्म्स 5 टर्म्स भी हो सकते हैं। ऐसे संख्याओं को ही बहुपदी संख्याएं यहाँ पे कहा गया है। ओके, तो जब हम लोग देख रहे हैं, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे जो शेप्स दिए हुए रहते हैं, लंबाई इसकी कुछ है, इसकी चौड़ाई का मान कुछ है, तो ऐसे क्षेत्र में जब इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है ना, एरिया निकालना है, तो हम लोगों को क्या पता, एरिया का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ऐसे केस में हमें लंबाई को गुना करना पड़ेगा उसकी चौड़ाई से। तो माना कि हमने लंबाई हमारे पास है 3x + 4 और चौड़ाई हमें दी गई है 5x² + 2, है ना। तो ये द्विपदी संख्या हुई और लंबाई इस फॉर्म में दी हुई है और चौड़ाई इस फॉर्म में। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दो संख्याओं को, इन दो एक्सप्रेशंस को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आपको अच्छे से समझ में आ चुका होना चाहिए कि जब x वाले टर्म्स, स्क्वायर वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं, जब गुना होता है तो क्या होता है, और जब उनको हम ऐड करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो उसमें क्या अंतर है। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सपोज मैंने 3x इंटू 3x किया, तो क्या कैसे करेंगे हम लोगों को, इसको 3 इंटू 3, नंबर इंटू नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये जो वेरिएबल है x इंटू एक्स, यहाँ पे क्योंकि 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो इसके जो पावर है वो जुड़ जाते हैं, जोड़ना पड़ता है। 1 + 1 2। अगर 3x इंटू 5x³ हुआ तो 5 3 15x³ और यहाँ पे 1x, तो 3 और 1 4x⁴ हो गया, है ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाता है, एक दूसरे से इसके जो पावर है वो जुड़ जाते हैं। लेकिन कब, जब सेम वेरिएबल हो। तो अगर ऐसा है 3x इंटू 5y, तब लेकिन पावर नहीं जुड़ सकते, नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 5 × 15, पर x इंटू वाई xy ही रहेगा। सपोज y² यहाँ है तो x इंटू y² xy²। इसका मतलब सेम तरह के वेरिएबल में के बीच में ही मल्टीप्लाई में ये वेरिएबल की जो पावर्स है वो जुड़ते हैं, वरना अलग अलग वेरिएबल है तो इस तरह से हमें लिखना होता है। यहाँ पे z भी है, अगर सपोज यहाँ पे z भी मल्टीप्लाइड है तो क्या होगा, 15 × 30 इंटू 2z करेंगे इसको, फिर तो क्या होगा 15 × 30 और xy² इंटू z।
तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के पहले। ओके, और जब प्लस करते हैं या माइनस भी जब करते हैं वो तो बहुत ही बेसिक चीज है, आई होप कि आपको पता हो। जैसे हम एग्जांपल्स करते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। छोटा सा एक्सप्रेशन जहाँ पे हम लोगों को एरिया ढूंढना है ना, इस आयत का एरिया ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। तो इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को पहले हम लिखेंगे, फिर ये सेकेंड जो टर्म पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको पूरा ही हमें वैसे ही उतारना है। फिर यहाँ पे साइन के साथ +4 के साथ 5x² +2 एक्सप्रेशन को पूरा ही उतारना है। फिर हम लोग जैसे मल्टीप्लाई सिखाया गया, अभी सिखाया वैसे ही करते जाना है। 5 3 15x² और यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा x3। यहाँ 3 2 6, यहाँ कोई x नहीं, बस एक ही x, +4 5 20x² +4 2 8। साइन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जब भी माइनस होता है तब हमें कैसे करना है वो आने के एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। तो ये मिल जाने के बाद हम लोगों को फिर लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। लाइक टर्म्स माने सेम तरह के टर्म। x³ वाला कोई टर्म है तो उसके साथ इसको प्लस या माइनस करना है। x वाला कोई और टर्म है नहीं, x² वाला कोई और टर्म है नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर यही है। और आप इसको अगर अरेंज करके लिख देंगे डिक्रीजिंग पावर में तो ये आंसर और भी बेटर होगा। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, या तो एरिया क्षेत्रफल जो है इस आयत का वो होगा इतना। तो इस तरह हम गुना कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम्पल्स में और भी हम देखेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको ऐसे और भी जो बड़ी बड़ी बहुपदी संख्याएं हैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। चलिए बढ़ते हैं बाकी एग्जाम्पल्स की तरफ, जिसमें मैं ले रही हूँ चैप्टर 4 से पेज नंबर 43 में जो आपको एक चार्ट दिया हुआ है, जहाँ पे आपको कहीं लंबाई दी हुई है, कहीं लंबाई चौड़ाई दोनों दी हुई है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। कहीं आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन से आपको फिर लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझेंगे तो कर पाएंगे। पहले में देखते हैं लंबाई दी हुई है इतनी और चौड़ाई इतनी। तो हमें क्या पता है, फॉर्मूला के अनुसार क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, लंबाई को अगर हम लोग चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम लोग करने जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। जैसे कि हमने सीखा था, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं हो पा रहा तो आप तोड़ के भी कर सकते हैं, है ना। चलिए तोड़ के तो मैंने आपको दिखाया अलग अलग, है ना। अब हम लोग डायरेक्टली करके देखते हैं। इस नंबर को लीजिए, बहुत ही इजी है। 4 4 16 प्लस 4 8 32। यहाँ पे तो x है नहीं, बस ये x²। अब ये है ना, ये प्लस होगा तो प्लस 8 4 32x², फिर प्लस 8 8 64x⁴, क्योंकि 2 + 2 पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो हमें यहाँ लाइक टर्म्स मिल रहे हैं। देखिए 16 है, 32x² है ना, तो 16 + 32 कितना, 64x²। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऐड करेंगे लाइक टर्म्स को, सेम तरह के टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो कभी x का पावर चेंज नहीं होगा, बस नंबर्स जुड़ेंगे। क्योंकि प्लस प्लस था तो हमें ऐड करना पड़ा 64x², और यहाँ पे हमारे पास है 64x⁴। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि है क्षेत्रफल इसका। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, इससे हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ये तो और भी आसान है, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों में से जो कॉमन निकलने वाली चीज है वो आप निकाल देंगे। x कॉमन आया तो यहाँ हमें मिला 7x प्लस यहाँ हमें मिला 3। इसका मतलब x × 7x + 3 करने पे हमें क्षेत्रफल मिल रहा है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि जो लंबाई है वो मैक्सिमम, देखिएगा लंबाई जो है उसको क्योंकि ये आयत है, दो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो आयत अर्थात रेक्टेंगल
लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम होती है मैक्सिमम, तो इसीलिए हम सिर्फ x जो है, x को हम लोग चौड़ाई लेंगे, चौड़ाई मानेंगे, और लंबाई क्या है 7 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस तरह हमें क्या मिला, लंबाई और चौड़ाई इतनी होगी। फिर यहाँ पे और एक दिया हुआ है, क्षेत्रफल है 100 माइनस 16 वाई स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, है ना। 100 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर को भी हम लोग एक फुल होल स्क्वायर के रूप में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 वाई का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूलाज भी बहुत सारा याद रखने हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 10 स्क्वायर माइनस 4 वाई होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें क्या पता है, आप सबको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक्स है 10, वाई है 4y, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज, अलग अलग फैक्टराइज करके लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो माना लंबाई कितनी है 4y मीटर और चौड़ाई कितनी है 10 माइनस 4y मीटर। यहाँ भी आप मीटर यूनिट लगाना मत भूलिएगा। तो इस तरह हम लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उसको फैक्टराइज करके, है ना, ऐसे हम लोग फिर लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अगर कोई इकाई दी हुई है, सपोज मीटर, है ना, मीटर दी हुई है, तो आप क्षेत्रफल जो आप निकालेंगे उसमें उसका यूनिट क्या होगा, उसकी इकाई क्या होगी, वर्ग मीटर, ये लिखना मत भूलिएगा। या अगर इकाई दी हुई है ना, सपोज क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर दिया हुआ है और ये मीटर में है, अगर तो लंबाई चौड़ाई भी हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। या कभी इकाई दी हुई है, इतनी इकाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट में वर्ग इकाई लिखेंगे। इतनी से बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये था छोटा सा एग्जाम्पल या प्रोसेस कि कैसे आप लोगों को दो बहुपदी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। आगे हम लोग सीखेंगे कि थोड़े जो बड़े टर्म्स होते हैं जिसमें 4 टर्म्स हैं, है ना, या 3 से ज्यादा एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। साथ ही साथ जो डिवाइड है, डिवीजन है, भाग कैसे करना है, वो भी हम जानेंगे आने वाले वीडियोस में। तो जरूर आप देखिएगा और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।